आपको गुस्सा आ रहा है बाबा जी, आपको गुस्सा आ रहा है, सुन लीजिए ना बाबा जी, आपको गुस्सा आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के साथ बहुत सारा हजूम जो है चल रहा है, कहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं करने लगा हूं, ठंड नहीं लगती? तो मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर इसको ठंड नहीं लगती तो ये कौन सा गरमैश वाले कैप्सूल जो है वो खा रहा था? गरमैश वाले कैप्सूल पर सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। वही 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। तोबा तोबा तोबा, ये कौन सी कांग्रेस पार्टी थी यार? खून खराबे पर खून खराबा किया गया राहुल गांधी को। जो यात्रा आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जम्मू तक कर रहे हो, क्या उससे किसी को खाना मिल सकता है? किसी के सिर पर छत मिल सकता है? पीओके का रहने वाला हूं। 1947 में आधा परिवार हमारा रास्ते में ही मर चुका था। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, क्यों हमारे परिवार को आधा परिवार जो है हमारा खत्म किया? नेहरू जी को पूछना चाहता हूं, जिन्ना को पूछना चाहता हूं, बापू गांधी जी को पूछना चाहता हूं, हमारे भारत के 2 टुकड़े क्यों? हमारे गांव में एक माता जी की डेथ हुई, उसका रिश्तेदार उसके संस्कार पर पहुंचना चाहता था। वो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूसरे रोड में चल के वो वहां घर पहुंचा। इसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, रोडों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। कौन सी यात्रा लेके आ रहा भाई, मुझे बताएं। उस यात्रा का लाभ क्या है किसी को, मुझे ये बताएं। कौन सी यात्रा भाई? बाबा जी ये सुनिए मेरी बात। मैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्यों दिक्कत क्या है? भारत जोड़ो यात्रा को, भारत को कहा यात्रा भारत जोड़ यात्रा है। जब इन लोगों ने पूरी उम्र भारत को तोड़ने का काम किया है, कौन सी जरूरी थी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की, या जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की, या देश के 2 टुकड़े करने की? पटेल जी को प्रधानमंत्री बना देते। आज तक कांग्रेस के राज में हमारे वीर भक्त सिंह जी को पूरा मान सम्मान भारत की तरफ से नहीं मिला। क्या राहुल गांधी नींद वाली टिक्की खा के उस दौरान सोए हुए थे? राहुल गांधी जी के पास पैसा नहीं था? मैं एक गरीब आदमी हूं, उस दौरान मैंने 20 ट्रक राशन गरीबों को दिया है। राहुल गांधी जी कहां थे? जब देश की बात आती है, ये नेहरियों कोठियों में सो जाते हैं, जहां गरीबों का खून लगा हो उस मकानों में, वहां घुस जाते हैं। तो जब बात वोटों की आती है तो फिर रोड पर आकर यात्रा करते हैं। पता है इस कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, भाई कितने मां के बेटों ने बलिदान दिए हैं। इसको बोलिए, अगर आपने यात्रा करनी है वहां यात्रा कीजिए जहां किसी मां का बेटा शहीद हुआ है। उनके घर जाइए, किसी बहन का भाई शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी बाप का बेटा शहीद हुआ है, किसी बच्चों का पिता शहीद हुआ है, किसी पत्नी का घर वाला शहीद हुआ है, वहां जाइए। अभी आपने बंद फोर्स के जवानों के लिए बैंकर बनाए थे? कहीं पक्का बॉर्डर बनाया हुआ था? 1-1 किलोमीटर में 1-1 बुत्ती लगा दी। पाकिस्तान का कुत्ता जो है वो भी हमारे हिंदुस्तान में आ जाए। ये काम किया था हमारे बंद फोर्स के जवान। मैं नमन करता हूं अपने बंद फोर्स के जवानों को, दिन रात वो ड्यूटी देते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। क्या बॉर्डर पक्का करने की जरूरत नहीं थी? मैं चाहता हूं राहुल गांधी को ये नहीं पता, पिछली बार इन्होंने बयान दिया आटा कैसे लीटर है, लोग बोलते हैं आटा कैसे केजी है। फिर इन्होंने बोला गन्ने को गुड़ कहां लगता है। फिर बयान इनका आया एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। अभी मैंने परसों चौथ इसका बयान सुना टीवी में, तो कहता है काले किसान। यार इसको देश दुनिया का पता नहीं, ये देश को कैसे चलाएगा, ये देश को गुलाम कर देगा, ये देश को गुलाम कर देगा। 70 साल की कितनी धांधली हुई है। जो डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला भी उसमें शामिल है। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला उसके साथ नहीं है? आप मुझे बताएं, उसके साथ है, इसलिए उसके नारे जलकारे बोल रहा है। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को नहीं पता कितने लोग कश्मीर में शहीद हुए हैं? बेदोष लोग बाजारों में जाने वाले बम फूट जाता है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अगर जब राहुल गांधी जम्मू पहुंचेंगे तो क्या बाबा चंचल सिंह मिलेंगे उन्हें? मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, मैं क्यों मिलूंगा भाई? मैं उस आदमी को मिलूंगा जो देश के हित में है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए रहता है। उन्होंने भी तो तिरंगा पकड़ा हुआ राहुल गांधी से। सुनिए मेरी बात, हमारा तिरंगा क्या है पहले पूछिए राहुल गांधी जी को, तिरंगा होता क्या है? पहले सबसे पहले हमें देश बचाने का काम करना चाहिए। लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमें भारत के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद। गरमैश वाले कैप्सूल पर सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। वहीं एक तरफ जो है राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंचे और उसके बाद जब बारिश हुई तो राहुल गांधी की स्पीड जो है बढ़ती गई, रेनकोट डाला और उसके बाद फिर से सोशल मीडिया में तंज कसा गया। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा चंचल सिंह हैं। बाबा जी, एक बयान आपका वायरल हुआ जिसमें आप तंज कसते हुए राहुल गांधी को कहते हैं ये गरमैश वाले कैप्सूल ये होते कैसे हैं और क्या है इसके में भी?
मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे उस दिन मैं एक चैनल के थ्रू बोल रहा था, वो कह रहे थे वो राहुल गांधी जो है वो टी शर्ट डाल के आ रहे हैं, वो जैकेट नहीं डाली हुई है, वो ये ऐसा नहीं किया हो। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा था, उन्होंने कोई ऐसी दवा का सेवन किया है जिस दवा के सहारे पर वो चल रहे थे। ठंड किसी को, कौन सा इंसान है जिसको ठंड नहीं लगती। जब वो लखनपुर क्रॉस किया उसके बाद वो एक कोट डालते हैं, रेन कोट डालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों, जब पूरे भारत में उन्होंने एक टी शर्ट में पूरी यात्रा की, तो जब लखनपुर क्रॉस किया तो उसमें कोट डालने वाली कौन सी बड़ी बात थी। तो बारिश हुई ना भाई, मेरी बात सुनिए ना, बोल रहे थे इसको ठंड नहीं लगती। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर इसको ठंड नहीं लगती तो ये कौन सा गर्मैश वाले कैप्सूल जो है वो खा रहा था, कैसे ठंड नहीं लगती इसको, मुझे बताएं। बाकी बात देश की है, इसकी हम टी शर्ट गिनने के लिए नहीं जहां पर बैठे हुए हैं पे कौन सी टी शर्ट डाली हुई है इसने या कौन सा कोट डाला हुआ है, बात देश की है। 1947 में इन लोगों ने क्या धांधली मचा के रखी है हमारे भारत के साथ, हमारे देश के साथ। इन लोगों ने कितना खून खराबा किया है। एक एक बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आप मुझे बताएं 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश के दो टुकड़े किए गए, हमारे हिंदुओं और मुसलमानों को हमारा भाईचारा खराब किया और हमारे हिंदुओं मुसलमानों को वहां कटवाया गया। 1947 में गल गल खून जो है हमारी भारत की जनता का जो है वो बगा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू और मुसलमान हैं वो भाई हैं, भाइयों की तरह रहते थे। एक देश के दो टुकड़े करने की कौन सी बात थी अंग्रेजों के कहने पर जो देश के दो टुकड़े किए गए। मैं नेहरू जी को पूछना चाहता हूं, जिन्ना को पूछना चाहता हूं, बापू गांधी जी को पूछना चाहता हूं, हमारे भारत के दो टुकड़े क्यों। हमारे वीर भगत सिंह जी ने अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए एक लख जगाई, पूरे भारत को जगाने का काम किया। और उस वीर भक्त जी को, राजगुरु जी को, उन नौजवानों को फांसी पर चढ़वाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कौन लोग थे, किसकी सरकार थी, कौन लोग थे, कौन लीडर थे उस दौरान, कौन सी जरूरी थी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की, या जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की, या देश के दो टुकड़े करने की। पटेल जी को प्रधानमंत्री बना देते। उस दौरान हमारे भारत के दो टुकड़े किए गए। आज तक कांग्रेस के राज में हमारे वीर भगत सिंह जी को पूरा मान सम्मान भारत की तरफ से नहीं मिला। आज तक उसका परिवार जो है वो भूखा मर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, वीर भगत सिंह के परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ था। मैं पीओके का रहने वाला हूं। 1947 में आधा परिवार हमारा रास्ते में ही मर चुका था। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, क्यों हमारे परिवार को आधा परिवार जो है हमारा खत्म किया गया। हमारे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ था। आज आधे लोग पाकिस्तान में हैं, आधे लोग हिंदुस्तान में हैं। वो अपने भाइयों बहनों के साथ, बच्चों के साथ भी नहीं मिल सकते। इतना बड़ा जुल्म किया है। दूसरी बात मैं जब पूछना चाहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के लिए काम किया, हमारे देश के लिए फौज बनाई, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज तक कांग्रेस के दौरान, कांग्रेस की पार्टी के दौरान पता नहीं चला सुभाष चंद्र बोस जी को उसकी हत्या किसने की, उसका कत्ल किसने किया, कौन सी सरकारें थी उस दौरान। आज लोग कहते हैं, आवाज उठाते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं 1947 में जब कत्लेआम करवाया गया, हिंदू और मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा था किसी का। अभी वो एक परिवार था। आज हमारा मुल्क, हमारा देश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हमारा देश सबसे बड़ा देश पूरे वर्ल्ड में होना था अगर हमारे देश के दो टुकड़े नहीं होते। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, जो यात्रा आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जम्मू तक कर रहे हो, क्या उससे किसी को खाना मिल सकता है, किसी के सिर पर छत मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मैं भी सुबह झंडा उठाता हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चला जाता हूं, देखता हूं मैं किसी को खाना मिल सकता है, किसी गरीब को छत मिल सकता है। चौथी बात मैं जब पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान हमारे लाखों गरीब परिवार भूखे मर रहे थे, कोई काम नहीं था, 2-2 वर्ष के लोग अंदर बैठे हुए थे। उस दौरान क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी गरीब को खाना दिया है? किसी गरीब के घर गए हैं?
किसी गरीब को पैसा दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, क्या आपको लोग आपको देखेंगे आपने कौन से कपड़े डाले हुए हैं? गरीब को खाना चाहिए, गरीब को सब चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। हमारे लाखों लोग कोरोना के दौरान उस दौरान मर चुके हैं। उस दौरान एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, जिन्होंने घर घर जाके लोगों को राशन दिया। हर सरकारी कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक घर घर टीमों को भेजा गया, टीके लगाने का काम किया, दवा देने का काम किया। अरबों खरबों रुपए हमारी सरकार ने अपने भारत पर लगाने का काम किया, अपने भारत को बचाने का काम किया। क्या राहुल गांधी नींद वाली टिक्की खा के उस दौरान सोए हुए थे? राहुल गांधी जी के पास पैसा नहीं था? मैं एक गरीब आदमी हूं, उस दौरान मैंने 20 ट्रक राशन गरीबों को दिया है। राहुल गांधी जी कहां थे जब देश की बात आती है? जब नहरियों कोठियों में सो जाते हैं, जहां गरीबों का खून लगा हुआ उस मकानों में, वहां घुस जाते हैं। तो जब बात वोटों की आती है तो फिर रोड पर आके यात्रा करते हैं। ये कौन सी यात्रा भाई? बाबा जी ये सुनिए मेरी बात। मैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्यों दिक्कत क्या है? भारत जोड़ो यात्रा को, भारत को कहा यात्रा भारत जोड़ यात्रा है। जब इन लोगों ने पूरी उम्र भारत को तोड़ने का काम किया है। आज हमारा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1 लाख फौज पाकिस्तान की हमारे कब्जे में थी। 1 लाख फौज को भी छोड़ा गया, साथ में पीओके एरिया जो है वो भी पाकिस्तान को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, क्या पाकिस्तान आपका रिश्तेदार था? आपकी पार्टी का क्या लगता था पाकिस्तान भाई? क्यों पीओके एरिया जो है पाकिस्तान को दे दिया? दूसरी बात मैं पूछना, तीसरी बात मैं जब पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जो पीओके का एरिया है वो चीन को दे दिया। पता है इस कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, भाई कितने मां के बेटों ने बलिदान दिए हैं? इसको बोलिए, अगर आपने यात्रा करनी है वहां यात्रा कीजिए जहां किसी मां का बेटा शहीद हुआ है। उनके घर जाइए, किसी बहन का भाई शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी बाप का बेटा शहीद हुआ है, किसी बच्चों का पिता शहीद हुआ है, किसी पत्नी का घर वाला शहीद हुआ है। वहां जाइए, पूछिए उन लोगों को, कहीं उनके सिर पर छत है? कहीं उन लोगों को खाना मिल रहा है? उनके पास कोई कपड़ा है? उनके परिवार को कोई नौकरी मिली है? उन वहां जाइए जहां पिछले 70 वर्ष के इनके राज में हमारे नौजवान बेल्ट फोर्स के शहीद हुए हैं। उनके घरों में जाना चाहिए लोगों ने। आपको गुस्सा आ रहा है बाबा जी, आपको गुस्सा आ रहा है? सुन लीजिए ना बाबा जी, आपको गुस्सा आ रहा है? कहीं ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के साथ बहुत सारा हजूम जो है चल रहा है, कहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं करने लगा हूं। हमारा एक परिवार का, हमारे गांव में एक माता जी की डेथ हुई, उसका रिश्तेदार उसके संस्कार पर पहुंचना चाहता था। वो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूसरे रोड में चल के वो वहां घर पहुंचा। इसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, रोडों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। कौन सी यात्रा लेके आ रहा है भाई, मुझे बताएं। उस यात्रा का लाभ क्या है किसी को, मुझे ये बताएं। किसी ने डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने अपने घर जाना है, किसी ने एयरपोर्ट में पहुंच रहा है, किसी ने रेलवे में पहुंच रहा है, किसी ने ड्यूटी पर पहुंच रहा है। ये कौन सी यात्रा है लोगों को परेशान करने की? सुबह मैं भी उठाता हूं, 2-3 हजार आदमी मैं भी लेके चल पड़ता हूं भाई। ये कौन सी यात्रा है, मुझे ये बताएं। हमारे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। अगली बात मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, जिस जम्मू कश्मीर में आप यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हो, आपको इस जम्मू कश्मीर का पता है? कितने मां के बेटों ने बलिदान दिया है उस पीओके के लिए, जो आप लोगों ने पाकिस्तान को देख के रखा हुआ है, चीन को देख के रखा हुआ है। क्या कभी आपने बंद फौज के जवानों के लिए बैंकर बनाए थे? कहीं पक्का बॉर्डर बनाया हुआ था? 1-1 किलोमीटर में 1-1 बुत्ती लगा दी, पाकिस्तान का कुत्ता जो है वो भी हमारे हिंदुस्तान में आ जाए। ये काम किया था हमारे बल फोर्स के जवान। मैं नमन करता हूं अपने बल फोर्स के जवानों को, दिन रात वो ड्यूटी देते, हम चैन की नींद सोते हैं। क्या बॉर्डर पक्का करने की जरूरत नहीं थी? क्यों नहीं बॉर्डर पक्का किया? वहां पैसा लगता था कांग्रेस पार्टी का उस दौरान। ऐसा तो नहीं जब आतंकवाद हमारे बल फोर्स के जवानों के लिए बैंकर नहीं बनाए गए? क्यों? हमारे जवानों की सेफ्टी होनी चाहिए थी। आज हमारी बीजेपी सरकार ने उनके लिए पूरे बैंकर तैयार किए पूरे हिंदुस्तान में।
बैंकर पक्के किए, बैंकरों को बनाया गया, बॉर्डर पक्का किया गया, आज हमारे जवानों को नंबर 1 पर लिया गया। बाबा जी, जब राहुल गांधी को जो है डोगरी पगड़ी के साथ सम्मानित किया गया तो सिर्फ 3 या 4 सेकंड उन्होंने पहनी होगी, उसके बाद उतार दी। क्या लग रहा है कि आपको कि पगड़ी नहीं टिकी तो क्या पूरा देश टिक पाएगा? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को ये नहीं पता, पिछली बार इन्होंने बयान दिया आटा कैसे लीटर है, लोग बोलते हैं आटा कैसे केजी है, फिर इन्होंने बोला गन्ने को गुड़ कहां लगता है, फिर बयान इनका आया एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। अभी मैंने परसों चौथ इसका बयान सुना टीवी में, तो कहता है काले किसान। यार इसको देश दुनिया का पता नहीं, ये देश को कैसे चलाएगा, ये देश को गुलाम कर देगा, ये देश को गुलाम कर देगा। गल गल खून 1947 में हमारे हिंदू मुसलमानों का बगाया है इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, अब मुझे बताएं, इतने राहुल गांधी के सिर पर बाल नहीं जितने जवान शहीद हो चुके हैं हमारे बॉर्डरों पर, ये कौन सा राज किया था? सर मैं आप सुनिए, मेरी आखिरी सवाल कहा आपके चैनल में, आप मुझे बात करने दीजिए। आपके चैनल के थ्रू दुनिया देखेगी, आप अच्छे आदमी हो, सच सामने लाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, लीडरों को, आप मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों के पास पैसा नहीं है देश पर लगाने के लिए? क्या आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी 70 वर्ष की? अगली बात मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंट कहां से फैक्ट्री चली, किसने फैक्ट्री चलाई, उग्रवादियों को किसने पैदा किया, वो कौन सी सरकार थी? बीजेपी अभी 8-9 वर्ष की आई हुई है भाई, मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूं, 70 वर्ष का मिलिटेंट किसने तैयार किए? किसी मां के बेटों को भड़काकर, उनको हाथ में गंद फटकाकर उस सरकारों के दौरान खून खराबा हुआ है। उग्रवादी कहां से आए? लाखों हमले हमारे जम्मू कश्मीर पर हो चुके हैं, हमारे देश पर हो चुके हैं, कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं। क्या इन लीडरों को पता है चीज का? लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमारे लोग बचने चाहिए। सबसे पहले देश होना चाहिए, सबसे पहले देश होना चाहिए, देश के बाद लीडर होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं एक देश का चौकीदार हूं, सबसे पहले देश, उसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 बाई के 10 के कमरे में उसकी माता रहती थी। प्रधानमंत्री का वही घर था, एक ही कमरे में 10 बाई का 10 के कमरे में रहने वाले जो साधु संत फकीर लोग, वो देश को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कई करोड़ों लोगों को छत दिया है, कई लोगों को घर घर राशन दिया है, कोरोना के दौरान पूरी मदद की है हमारे भारत की। आगे मैं कांग्रेस पार्टी को जो पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, क्या पाकिस्तान हमारा मामा लगता था? क्यों लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था? लाल चौक पाकिस्तान के बाप का था? मैं जो सवाल करना चाहता हूं, अगर कहीं गलत है तो मुझे बता सकता हूं कोई। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, पत्थरबाज कहां से आए? हमारे बंद फोर्स के जवानों के सिर फोड़ दिए, हमारे बंद फोर्स के जवानों को जख्मी किया। मुझे दर्द होता है जब मेरा बंद फोर्स का जवान कोई जख्मी होता है। जो जवान दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, देश के लिए ड्यूटी देते हैं, जब उनके सिर फोड़े जाए, उन पर हमले किए जाए, वो कभी भी मैं इस बात को नहीं मानता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के दौरान ये पत्थरबाज कहां से आए? कौन थे वहां मुख्यमंत्री, कौन थे ये प्रधानमंत्री, किसकी सरकार थी, कौन लोग थे? फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं, 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी औरतों के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवारों के साथ अत्याचार हुआ। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। और तोबा तोबा तोबा, ये कौन सी कांग्रेस पार्टी थी यार? खून खराबे पर खून खराबा किया गया। दर्द तब होती है जब कहीं अपना बेटा मरे, दर्द तब होती है जब अपनी बच्ची के साथ जुल्म हो। इन लोगों को कैसे पता चलेगा इस पार्टी को क्या क्या हुआ है? खून खराबा करवाने वाली जो पार्टी हमारे भारत में, लाखों लोगों को मरवाया गया, लाखों जवानों की सीधी लगी है, लाखों जवानों की बर्बादी करवाई है। 5 लाख लोगों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, जो अपने सेबों के बागों में टहलते थे। वहां हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खराब किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, उस दौरान सरकार किसकी थी? ये जवाब कौन देगा भाई? पहले वो तोलना तोलें,
जिस मां का बेटा शहीद हुआ है, जिस बहन का भाई शहीद हुआ है, जिस बच्चों का बाप शहीद हुआ है, जिस बाप का बेटा शहीद हुआ है, वो उसका पूरा परिवार पूरी उम्र रोने में निकाल देता है। तो जो लीडर यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आते हैं, उल्टा करोड़ों रुपए खर्चा जो है हमारी जनता का, ये हमारी जनता का खर्चा है। जो राहुल गांधी रैली कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रैली हो रही है, जो यात्रा भारत जोड़ यात्रा की बात करते हैं, उस पर करोड़ों रुपया खर्चा हमारी पब्लिक का है, हमारे वोट देने वाले लोगों का है, हमारी जनता का पैसा, वो कर्ज हमारे जनता के सिर पर चढ़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, रोड ब्लॉक करके चलना ये कौन सी लीडरी है भाई? देश के लिए काम करें, किसी गरीब की मदद करें। जब राहुल गांधी लखनपुर पहुंचे तो वहां पर जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी जिंदाबाद, और उन्होंने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दुश्मन हैं वो भारत के दुश्मन हैं। मैं यही आपको कहना चाहता हूं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी ये पूछना चाहता हूं, मैंने बता दिया आपको 70 साल की कितनी धांधली हुई है। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसमें शामिल है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसके साथ नहीं है? आप मुझे बताएं, उसके साथ है, इसलिए उसके नारे जलकारे बोल रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं पता कितने लोग कश्मीर में शहीद हुए हैं? बेदोष लोग बाजारों में जाने वाले बम फूट जाता है। बेड फोर्स के जवान जब पानी की उबाड़ आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया भाई ऐसा करो हमारे कश्मीर को बचाया जाए, तो वहां पर ये बहुत बड़े बड़े लीडर जो बैठे हुए थे पत्थर चलवा दिया। हमारी बेड फोर्स के जवान दिन रात पानी में निकाल के कश्मीर को बचाने का काम करते हैं, तो वहां पर हमारे जवानों को पत्थर मार मार के फोड़ा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने बयान मैं कांग्रेस के लिए दे रहा हूं, इतने ही बयान एनसी के लिए लागू हैं। सब बयान जब मिली जुली सरकार है। अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अगर जब राहुल गांधी जम्मू पहुंचेंगे तो क्या बाबा चंचल सिंह मिलेंगे उन्हें? मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, मैं क्यों मिलूंगा भाई? मैं उस आदमी को मिलूंगा जो देश के हित में है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए रहता है। उन्होंने भी तो तिरंगा पकड़ा हुआ राहुल गांधी जी। सुनिए मेरी बात, हमारा तिरंगा क्या है पहले पूछिए राहुल गांधी जी को, तिरंगा होता क्या है? हमारा वो तिरंगा है जिस तिरंगे को मैं पहले नमन करना चाहता हूं, अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को नमन करना चाहता हूं। जवान भारत की शान, जवान है तो भारत है। वो तिरंगा जिस तिरंगे के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं, उस तिरंगे को मैं लाखों बार नमन करना चाहता हूं। उस तिरंगे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, एक एक हिसाब किताब जो है, जो इनकी सरकारों के दौरान जुल्म पाप हुआ है, लोगों पर अत्याचार हुआ है, 5-5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया है, पत्थरबाजों को तैयार किया गया है, उस सरकारों के दौरान मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलाई हुई थी, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया, पीओके एरिया जो है पाकिस्तान को दे दिया, आधा पीओके का हिस्सा जो है चीन को दे दिया। मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, और राहुल गांधी की पार्टी से पूरे लीडरों से हिसाब किताब मांगना चाहिए। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, आके मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन लीडरों ने इनकी क्या, इन लोगों के पास कितना पैसा था जब ये लीडर तैयार हुए थे? इन लोगों के पास क्या था? उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों के पास कैसे पहुंचे? वो पैसा जनता का है। आज अगर किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो पैसा एक वोटर का है। मैं वोटर को भी नमन करना चाहता हूं। वोट लेने वाला, वोट देने वाला, वो भगवान का रूप, वोट लेने वाला उसके पांव की धूड़ मैं नमन करता हूं। वो पैसा इस लीडरों के पास ऐश मौज मस्ती करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो पैसा जनता का है। एक एक इनका हिसाब किताब लगाकर वो पैसा जनता को वापस करना चाहिए। आखिरी सवाल, काफी लंबा समय हो चुका है बातचीत करके, जिस तरह से एक और इसमें भारत जोड़ो यात्रा में सियासत जो है वो गरमाई हुई है जम्मू कश्मीर में, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि कश्मीर के नेताओं को जो है राहुल गांधी जहां पर स्टेज बनाई गई थी वहां की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लखनपुर में, कश्मीर के नेताओं को वहां पर जगह दी गई, प्लेटफॉर्म दिया गया बैठने के लिए, लेकिन डोगरा नेता चौधरी लाल सिंह को जो है वहां पर जो है अनुमति नहीं दी गई। तो जो जनता ने देखना चाहिए, जनता का हिसाब किताब होना चाहिए, ये पूरा जनता का हाथ है। हाँ, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं आपके लास्ट इस मौके पर, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई मिलजुल कर रहे, सब धर्म के लोग हैं, सब धर्म के लोग अपने भारत को बचाने का काम करें और बीजेपी सरकार का साथ दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, जो अपने देश को नंबर 1 बनाना चाहता है। आज पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का नाम है, वो नाम ऊंचा करने वाला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं नमन करता हूं और जनता को भी नमन करता हूं। सबसे पहले हमें देश बचाने का काम करना चाहिए। लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमें भारत के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद। तो बाबा चंचल सिंह से बातचीत कर रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत जो है गरमाई हुई है और खासकर गरमैश वाले कैप्सूल को लेकर टिप्पणियां जो की जा रही हैं सोशल मीडिया, उसको लेकर हमने बातचीत की बाबा चंचल सिंह से। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ। जय हिंद।